यह कहानी त्रिया चरित्र के बारे में है जिसे सुनकर आप जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा था। उसका एक बेटा था जो दिखने में बहुत सुंदर था। राजकुमार की उम्र 14 साल थी जब उसकी शादी हुई। राजा बूढ़ा हो चला था, इसलिए उसने राजकुमार को राजा बनाने का निर्णय किया। राजकुमार की पहले ही 7 शादियां हो चुकी थी। राजा बनने के बाद भी राजकुमार हर दिन विद्या ग्रहण करने गुरुकुल जाता था। एक दिन जब राजकुमार गुरुकुल जा रहा था, तो रास्ते में एक पनिहारिन मिली। पनिहारिन बहुत ही सुंदर थी। उसने राजकुमार से पूछा, हे राजा, आप रोज कहाँ जाते हो? राजकुमार ने कहा, मैं रोज विद्या सीखने गुरु के पास जाता हूँ। पनिहारिन ने कहा, ठीक है, लेकिन क्या आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? राजकुमार ने कहा, उसने कभी नहीं पढ़ा। तब पनिहारिन ने उससे कहा, वह जरूर पढ़े और अपने गुरु से पूछे। राजकुमार ने कहा, वह आज ही जाकर अपने गुरु से पूछेगा। गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? तो गुरुदेव ने कहा, तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि इसे पढ़ना खतरे से खाली नहीं, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। राजकुमार ने कहा, गुरुदेव, आप इसकी चिंता ना करो, मैं स्वयं इस राज्य का राजा हूँ। राजकुमार के जिद के आगे गुरु मान गए और त्रिया चरित्र पढ़ाने लगे। त्रिया चरित्र पढ़ाते पढ़ाते 1 साल हो गए। उसके बाद गुरुदेव ने कहा, बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अब तुम अपने घर जा सकते हो और अपना राज्य चला सकते हो। जैसे ही राजकुमार जाने लगा, गुरु ने रोककर कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा यंत्र देता हूँ, जब तुम इसे अपने कानों में लगाओगे तो तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा और तुम उसे पहचान लोगे। राजकुमार ने वह यंत्र ले लिया। फिर गुरु ने कहा, तुम इस यंत्र को ले जाओ और आज रात 12 बजे अपने महल से निकलकर जंगल की ओर पूर्व दिशा में जाना। जब तुम पूर्व दिशा में जाओ तो यह यंत्र अपने कानों में लगा लेना और वहीं खड़ा हो जाना। राजकुमार मान गया। जब रात के 12 बजे तो राजकुमार यंत्र लेकर महल में से निकलकर जंगल की ओर निकल गया। वो जंगल की तरफ पूर्व दिशा की ओर गया और अपने कानों में यंत्र लगाकर खड़ा हो गया। उसने देखा वह पनिहारिन जिससे उससे बात की थी, एक थाली में खाना लेकर जंगल में जा रही थी। थोड़ी दूर पर एक संत कुटिया में रहते थे। पनिहारिन उस संत के पास खाना लेकर जा रही थी। राजकुमार ने देखा यह वही पनिहारिन है जिसने उससे त्रिया चरित्र पढ़ने को कहा था। लेकिन पनिहारिन राजकुमार को पहचान नहीं पाई, क्योंकि राजकुमार के कानों में यंत्र लगा हुआ था। राजकुमार उसके पीछे उत्सुकतावश जाने लगा। पनिहारिन उस बाबा के कुटिया में पहुंच गई। उसके पास जादू की पोटली थी और वह बाबा जादूगर था। राजकुमार छुप कर देख रहा था। बाबा ने पनिहारिन से कहा, अरे पनिहारिन, पहले मुझे यह बताओ, आज आने में इतनी देर कैसे हो गई? पनिहारिन ने हाथ जोड़कर कहा,
महात्मा जी, मेरा विवाह हो चुका है और मेरे पति मुझे लेने के लिए आए हैं, इसलिए मुझे देर लग गई। जब साधु ने सुना पनिहारिन का विवाह हो चुका है, उसका पति उसे लेने आया है, तो इसका मतलब है तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो। तो हमारे पास क्यों आई हो? तो पनिहारिन ने कहा, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। तो साधु ने कहा, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। साधु ने एक बड़ा सा चाकू निकाला और पनिहारिन से कहा, जाओ तुम अपने पति का सिर काट कर यहाँ ले आओ। अपने उस पति को मार दो, तब मैं तुमसे विवाह कर लूंगा, तुम्हें अपना पत्नी बनाऊंगा। बिना कुछ सोचे समझे पनिहारिन ने चाकू उठाया और दौड़ते हुए अपने घर गई। जहाँ उसका पति सो रहा था, वहाँ जाकर उसने अपने पति का सिर काट दिया और उसे लेकर साधु के पास आई। राजकुमार उसके पीछे पीछे सब देख रहा था। जब साधु ने देखा वह अपने पति को मारकर उसका सिर लेकर आई है, तो उसे बड़ा गुस्सा आया और उसने उसे लात मारी और कहा, भाग जाओ यहाँ से। जब तुम अपने पति की नहीं हो सकी, जिसके साथ 7 फेरे लिए तो मेरी क्या होगी? जल्दी भाग जाओ। अगर तुम यहाँ दोबारा आई तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। साधु की यह बात सुनकर पनिहारिन को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। फिर वह अपने पति की कटी हुई गर्दन लेकर घर आई और उसके गर्दन को जोड़ देती है। जैसे ही सुबह होती है, वह अपने पति के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है, देखो मेरे पति की किसी ने हत्या कर दी। सारे गांव वाले आते हैं और उसके पति की लाश को लेकर गांव के बाहर दाह संस्कार करने के लिए जाते हैं। वह पनिहारिन भी पीछे से भागती हुई रोती चिल्लाती हुई जा रही थी। उधर राजकुमार भी उसके साथ पीछे पीछे जा रहे थे। पनिहारिन रोती हुई कहती है, मैं सती हो जाऊंगी, क्योंकि जब मेरे पति ही नहीं रहे तो ऐसे जीवन का क्या फायदा। मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। राजा को उसकी बातें सुनकर हंसी आ जाती है और राजा कहता है, त्रियाचरित जाने ना कोई। और कसम मार के सती हुए राजकुमार की यह बात कोई और नहीं बल्कि पनिहारिन समझ जाती है और वो कहती है, राजा साहब, आप हमारे ऊपर यह बात कह रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सती हो जाऊंगी। लेकिन पनिहारिन जाते जाते कहती है, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। राजकुमार कहता है, वो क्या? तो उसने कहा, राजा साहब, आप जब भी कभी चटाई पर बैठे तो उसे झाड़ कर ही बैठना। राजा ने कहा, हे पनिहारिन, यह तुम क्या कह रही हो? मैं एक राजा हूँ, मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता? तो पनिहारिन ने फिर वही बात कही जिसे राजकुमार मान लेता है। इसके साथ पनिहारिन सती हो जाती है। दोस्तों, जब कोई स्त्री किसी परिस्थिति में चतुराई या चालाकी दिखाती है और दूसरों को बेवकूफ समझती है, कोई अभिनय या ढोंग करती है, इसे ही त्रिया चरित्र कहते हैं।